तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। बात करेंगे बाजार के ऐसे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ ही रहा है। सिगाल इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कशन होगा। अगर आप मंथली कैंडल इस कंपनी के स्टॉक की ओपन करोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि पिछले कई समय से मोर देन 1 ईयर से इस स्टॉक में गिरावट है। देखा जाए तो पिछले 16 महीनों से इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावटें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा, बहुत सारी चीज़ें इनको पता होगी। मार्केट में गारंटीड कुछ नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में कुछ कुछ फॉर्मेशंस नज़र आ रहे हैं कि स्टॉक हो सकता है एक बॉटम बना के एक तेज़ी की शुरुआत कर दे। और इस तेज़ी का स्पॉन्सर कहीं ना कहीं अभी जो खबर इस कंपनी के बारे में एक्टिवेट मार्केट में हो चुकी है, उसके कारण सोमवार को या सोमवार से भी थोड़ा बहुत तेज़ी स्टॉक में आना शुरू हो सकता है। आज के दिन हल्की सी झलक स्टॉक में 3% की तेज़ी के साथ इसकी हमको देखने को मिली है। बिकॉज इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो इतना बुरी तरीके से जो स्टॉक क्रैश हो चुका है, उसके बाद इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी इस कंपनी को मिल चुका है, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं काफ़ी आइडियल सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है अच्छी खासी तेज़ी होने के लिए। तो हो सके तो आप भी इस स्टॉक के ऊपर फोकस करने की कोशिश चाहिए तो कर सकते हो। तो अब इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा डेटा वन बाय वन चेक करेंगे। आज के इसका मार्केट क्लोजिंग प्राइस 243 के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको नजर आएगी। 400 रुपये के ऊपर इसका ऑल टाइम हाई का जोन है और वहाँ से वन मोमेंटम, एक भी मोमेंटम ऐसा नहीं है कि स्टॉक में लगातार तेज़ी है, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक में लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावटें आपको देखने को मिलेगी और ये स्टॉक अपने 52 वीक लो तो क्या करियर के लोएस्ट लेवल पे अभी आपको नजर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसको एकदम डिटेल में यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सेगाल इंडिया की बात करें, एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी को मिला है उसको यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हो, मार्केट आज शुक्रवार को क्लोज होने से पहले, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आज कंपनी का स्टॉक ने कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं, आज भी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टॉक में 3% की तेजी हमको देखने को मिली। बाजार बंद होने से बस कुछ समय पहले ये वाला खबर मार्केट में आ चुका था, लेकिन ये जितना बड़ा खबर है, जितना बड़ा वैल्यू एडिशन स्टॉक में होता हुआ नजर आएगा, उसके कारण स्टॉक में अगले हफ्ते में भी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। इसलिए इस स्टॉक को अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कंपनी ने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जीता है उसका वर्थ देखो कितना है, 1809 करोड़ के करीब का इसका वर्थ है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा हाई वैल्यू प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला हुआ है। और याद रखना, ये वाला स्टॉक पिछले 16 महीनों से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया हुआ स्टॉक है। और इतना बुरी तरीके से परफॉर्म किया हुआ कंपनी के स्टॉक को जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मार्केट में, कहीं ना कहीं अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, उस स्टॉक में धीरे धीरे बड़ा मोमेंटम तेजी का बनना स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए, हु वॉन द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि इसी कंपनी को तो मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कंपनी का फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी जिसका नाम है सिगाल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का जो स्टॉक लिस्टेड है उसके ऊपर ही आपको आता हुआ नजर आएगा। अब ये पर्टिकुलरली चीज़ हुई कैसी है, तो देखिए यहाँ पर इनकी जो सब्सिडरी है, इन्होंने बिड किया था और ये L1 बिडर के रूप में, मतलब एक लोवेस्ट बिडर के रूप में ये टेंडर यहाँ पर जीत चुके हैं। ये टेंडर एक्चुअली इशू किया गया था MPRDC यानी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ये वाला टेंडर यहाँ पर सामने रखा था। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट का पूरा कामकाज क्या, मतलब किस बारे में ये प्रोजेक्ट है। द कंपनी विल कंस्ट्रक्ट, मतलब अभी इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है तो ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल 4 लेन हाईवे जो होगा उसको। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड ये वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हाईवे है इंदौर से उज्जैन को कनेक्टेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो जो लोग इंदौर के या उज्जैन के आसपास के होंगे, आई थिंक उनको भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा खासा आइडिया होगा और होना भी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स रिपोर्ट के रूप में जो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, टोटल लेंथ इस हाईवे का अराउंड 48.10 किलोमीटर का होगा, इसलिए प्रोजेक्ट का वैल्यू भी इतना बड़ा नजर आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पित्र पर्वत करके जो है यहाँ से होगा और एंड पॉइंट जो होगा वो सिमहस्ता बाईपास जो है यहाँ तक होगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, वो भी यहाँ पर डेटा सामने आ चुका है।
मोड ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो HAM के थ्रू होगा। ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड, ये बात यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। ये मॉडल है जहाँ पर गवर्नमेंट और जो कंपनी है प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो शेयर करते हैं, इसको हाइब्रिड एन्युटी मोड कहा जाता है। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का पूरा जो कंप्लीशन टाइम है वो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है, सीगल मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 24 मंथ्स, मतलब कहीं ना कहीं 2 साल के इसका ये आप टाइमलाइन मान के चल सकते हो। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से यहाँ पर 2 साल का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। तो लगभग ये मीडियम टर्म कैटेगरी का प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला हुआ है और काफ़ी बड़े वैल्यू का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान रखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में बाकी का डेटा है उसको भी जरा देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए मेन जो काम था, कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है कितना बड़ा क्या था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी कंपनी के कुछ बाकी के फाइनेंशियल्स डेटा को देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा चेक करेंगे। कंसोलिडेटेड जो नंबर्स होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर जो भी डेटा हम चेक करने वाले हैं 2021 से लेके 2025 तक का ऑफिशियल डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है वही मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, जो अभी मैं करने वाला हूँ। मतलब पिछले 5 साल का हर साल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये हमको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टॉक तो पिछले 16 महीने से काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 112 करोड़, फिर हो गया 126 करोड़, उसके बाद 167 करोड़, उसके बाद 304 करोड़ और पिछला साल हल्का सा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस तरीके से कम नहीं हुआ, हल्का सा कम हो गया, 290 करोड़ के आसपास का नंबर है। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़बरदस्त है और ये कोई मामूली कंपनी नज़र तो नहीं आती। प्रॉफिट के नंबर को देख के लॉन्ग टर्म में क्लियर कट एक प्रॉफिट ग्रोथ करने वाली कंपनी है। और प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी जो है उसका स्टॉक अगर लगातार करेक्शन दे रहा हो उस कंपनी को इग्नोर करना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक जब एक बार तेज़ी पकड़ लेते हैं बड़ी तेज़ी करने का पूरा दमखम इनमें आपको दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर यहाँ पर आप चेक करोगे, प्रमोटर, एफएस, डीएस एंड पब्लिक का, तो सितंबर क्वार्टर के हिसाब से होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगी। प्रमोटर की होल्डिंग आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, अभी 82.05% की है, मतलब इसमें से 7 to 8% का स्टेक आने वाले समय में किसी ना किसी तरीके से कम हो जाएगा। एफएस की होल्डिंग फिर भी 2.48% की है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून में एफएस की होल्डिंग 1.81% की थी। तो प्रमोटर ने तो अपना कोई भी माल बेचा नहीं है, अभी भी प्रमोटर का उतना ही होल्डिंग है जितना उसके पहले वाले क्वार्टर में था। मतलब एफएस की होल्डिंग जो यहाँ से बढ़ी है वो डीआईएस या पब्लिक में से किसी न किसी ने स्टेक कम किया होगा उसके वजह से बढ़ी है। डीआईएस की होल्डिंग पहले 7.33% की थी, अभी 5.67% की है। अभी भी होल्डिंग डीएस की काफ़ी अच्छी खासी है। पब्लिक होल्डिंग 8.80 की थी, 9.79% की अभी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है, 10% की होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग है, राउंड नंबर लेके चल रहा हूँ, लेकिन 90% की होल्डिंग 3 बड़े प्लेयर्स की आपको नजर आएगी, जिसमें एफएस, डीएस कंपनी के प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए होल्डिंग बिल्कुल भी, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बिल्कुल भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसके अलावा बाकी के भी कुछ नंबर अगर हम देखें, मार्केट कैप 4221 करोड़ का मार्केट कैप है और इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका वैल्यू अराउंड 1800 करोड़ के आसपास का है। मतलब जितना कंपनी का मार्केट कैप है उसका आधे से बस थोड़ा सा कम साइज का इनको ये ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर का महत्व कितना बड़ा है ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। स्टॉक का पी 16.3 के करीब है, इंडस्ट्री पी 19 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है स्टॉक का डिमांड अभी भी काफ़ी नीचे है। मतलब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ पेस करता हुआ, टारगेट पकड़ता हुआ इंडस्ट्री पी का अच्छा जा सकता है। मतलब स्टॉक में ऊपर जाने का चांस है। पी को अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री पी के साथ तो ये भी हमको समझ में आता है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जब भागेगा ज़बरदस्त भागेगा, जब गिरेगा काफ़ी बड़ी गिरावट करके आपको दिखाएगा, जो भी स्टॉक में हो ही रही है। बुक वैल्यू 111 रुपये के करीब है, आरओसी 19% के करीब, आरओई 21% के करीब, प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.70 का, मतलब कर्जा है लेकिन अभी भी कोई बहुत नहीं है, मैनेजेबल है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। कंपनी का टोटल असेट 4,500 करोड़ के ऊपर के नंबर आपको नजर आएगा। फेस वैल्यू 5 रुपये के करीब है, मतलब यहाँ पर भी स्प्लिट देने का विचार आया तो स्प्लिट भी आराम से कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर 15 रुपये के करीब का नजर आ रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी खराब नहीं है। स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त पिटाई यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अभी जो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला हुआ है
टूटा हुआ स्टॉक इतना बुरी तरीके से पिछले 16 महीने में अगर एक बहुत बड़ी तेज़ी करके यहाँ से आपको दिखाए तो हैरानी होनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।